अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के भदसेरी ग्राम में हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, पौराणिक कथाएं अग्निहोत्र के जमाने से ही मौजूद है जी। भदसेरी जो मंदिर है उसी जगह पर उन्होंने नृत्य किया और भस्मासुर जल गया। अच्छा, माने हम लोग को पूर्वज लोग बताते थे कि यह भद्देश्वरी महाराज भस्मासुर को यहीं भस्म किए थे। उसी दिन से हुआ। भद्देश्वरी माई का यहाँ मूर्ति है और बहुत पुराना है। लोग कहते थे कि पुराने ज़माने से इनका भस्मासुर ही बसे। इसका पहले नाम भद्देश्वरी था, लेकिन धीरे धीरे काटते काटते भदसेरी बन गया है। मैंने सिंबल टाइप का यहाँ पर मूर्ति है जो भद्देश्वरी माई के नाम से जाना जाता है। आप लोग में भक्ति श्रद्धा होगा तो किसी दिन का नाम बताए थे कि उस दिन यहाँ से उड़ते हुए चुनरी जो है ना, वो रेड कलर का, वो जाएगा आपके गांव में। हाँ, गांव में आएगा। उस पर उड़हुल का फूल वगैरह जो है वो रखा हुआ रहेगा और जिस स्थान पे वो रुकेगा वहीं पे उस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चुंदरी इन पे चढ़ाया हुआ है और सबसे बड़ा चीज़ इन्हीं के चुंदरी का महत्व है। अभी हम मगध के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के भदसेरी ग्राम में हैं। ऐसे इसको प्राचीन नाम से भदेश्वरी माई के नाम से जाना जाता था इस गांव का। और एक दंत कथा या किंवदंती कहें तो ऐसा कहा जाता है कि इधर से मतलब भगवान शंकर को एक तरह से पीछा करते हुए भस्मासुर आ रहा था और भस्मासुर जब इसी रास्ता से गुजरता है और यहीं पर मतलब शंकर भगवान को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने नारी रूप में माने स्त्री रूप में दिग्भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित रास्ता को भटकाने के लिए वह इसी जो गांव अभी है विराजमान, इसी गांव में वह विष्णु अपने अवतार को चेंज करके नारी रूप में हुए। अभी हम भदसेरी ग्राम में बैठे हुए हैं और जो आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं सेवानिवृत्त शिक्षक हैं भूषण शर्मा जी हैं। ये इतिहास में बहुत ही रुचि रखते हैं और इनका अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट भी था इतिहास था। तो मैं चाहूंगा कि जो भदसेरी जो ग्राम है इसका ऐसे प्राचीन नाम भदेश्वरी कहा जाता था, तो इसकी गुणवत्ता एवं पौराणिक जो संस्कृति रही है और पुरातत्विक ग्राम भी रहा है, तो इसकी विशेषता सर बताएंगे। आज मैं तुम्हारी मातृभूमि भदसेरी के गौरवान्वित इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जी। स्पष्ट है यह ग्राम नजदीकी भिलावर ग्राम में दो भाई रहा करते थे जी। भिलावर में स्थित हुए और दूसरा भाई आकर के भदसेरी में अपना निवास स्थान बनाया जी। दोनों ग्रामों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मिलती जुलती है जी। जिस तरह से भिलावर में पोखर जी। उसी तरह से भदसेरी में भी पोखर। चूंकि दोनों भाइयों का बंटवारा था, दोनों शान शौकत से रहने लगे। इतिहास इस बात का साक्षी है, पौराणिक कथाएं अग्निहोत्र के जमाने से ही मौजूद है जी। बहुत सारी मूर्तियां जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था जी। मंदिर के स्थित एक बहुत पुराना नीम का पेड़ और एक बर का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारी खंडित मूर्तियां और कुछ जीवंत मूर्तियां भी वहां मौजूद मैंने अपनी आंखों देखा जी। स्पष्टतः जो कुछ खंडित मूर्तियां थी वो
सूर्य भगवान की मूर्तियां थी। शंकर भगवान की मूर्तियां अभी भी उसी कालखंड को समीचीन करते हुए आज भी मौजूद हैं, जो मंदिर में अवस्थित है। कुछ दिनों के बाद के जो सर्वमान्य व्यक्ति थे, बड़हौना ग्रामवासी श्री पशुपति सिंह जी यहाँ आए। वो इस पंचायत के सरपंच भी थे। अच्छा। उन्होंने कुछ खंडित मूर्तियों को ले जाकर गंगा में प्रवाहित किया और कुछ संग्रहालय में भी जमा किए। शायद वे मूर्तियां पटना संग्रहालय या गया संग्रहालय कहीं जाकर के वो सुरक्षित भी है जी। इस गांव का नाम भद्रकाली पड़ा। अच्छा। इसके संबंध में इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब शंकर भगवान जी को भस्मासुर खरीदने लगा जी, तो वो भागते भागते भेलावर में पहुंचे। अच्छा। लेकिन उनका पीछा भस्मासुर ने नहीं छोड़ा। स्वयं पार्वती या जो उस समय के जो दैवीय शक्तियां थी, जी कुछ रूप लेकर के भदसेरी जो मंदिर है उसी जगह पर उन्होंने नृत्य किया और भस्मासुर जल गया। अच्छा। उसी समय से इस गांव का नाम भद्रेश्वरी पड़ा। साथ ही 1970 की बात है, जब भेलावर ग्राम के महादेव स्थान के प्रांगण में चौपाल कार्यक्रम हुआ जी, आकाशवाणी के माध्यम से। उस समय यह बताया गया कि श्री कृष्ण की फौज भेलावर और भदसेरी ग्राम के बीच से ही होकर के गुजरी थी। बानावर पर्वत जो बानासुर के क्षेत्र में था, उनसे युद्ध करने के लिए ही तो श्री कृष्ण की सेना इसी रास्ते से गुजरी थी जी, जिसका प्रमाण आकाशवाणी पटना रेडियो से भी समझा जा सकता है। इतिहास तो बड़ा गौरवान्वित है जी। और जो आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में बड़हौना पंचायत के पूर्व मुखिया रामानंद शर्मा जी बगल में बैठे हुए हैं। ये भदसेरी ग्राम के ही मूल निवासी हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि भदसेरी ग्राम का इतिहास और जो सांस्कृतिक और जो धरोहर है, जो मुखिया जी सिमटी हुई है, इसकी चर्चा पुराण में भी है, कहीं कहीं महापुराण में भी किया गया है कि भदसेरी का एक अनोखा कहानी है जो भस्मासुर से रिलेटेड है। तो जरा बताइए, हम चैनल के माध्यम से सभी लोग जानेंगे कि भदसेरी ग्राम इतना प्राचीन और सभ्यता और पुरातत्व विभाग का भी यहाँ कई संरक्षण हुआ है। माने हम लोग को पूर्वज लोग बताते थे कि यह भद्रेश्वरी महाराज भस्मासुर को यहीं भस्म किए थे। उसी दिन से हुआ। भद्रेश्वरी माई का यहाँ मूर्ति है और बहुत पुराना है। लोग कहते थे कि पुराने ज़माने से इनका भस्मासुर ही बसे। इसका पहले नाम भद्रेश्वरी था, लेकिन धीरे धीरे काटते काटते भदसेरी बन गया है। अच्छा, अभ्रंश शब्द में भदसेरी हो गया है। अभ्रंश शब्द में भदसेरी लोग कहने लगा। भद्रेश्वरी माई का मतलब ऐसे ही यहाँ पर मतलब एक तरह से मूर्ति उत्खनन में मिला होगा, या ऐसे दंत कथा है प्राचीन में कहा जाता है कि यहीं पर माने भस्मासुर
भगवान शंकर पर हाथ रखना चाहते थे तो विष्णु भगवान हाँ, वो मतलब मोहिनी रूप धारण करके उसको डाइवर्ट किए। डाइवर्ट कर हाँ। दिए। तो उस दिशा से और फिर शंकर जी यहाँ से गुप्ता धाम निकल गए। हाँ। तो आइए हम उस मूर्ति को दिखाते हैं जो इतना प्राचीन है। देखिए भोलेनाथ का मंदिर है भदसरी ग्राम का, और ये जो बगल में मतलब दाएं साइड में जो रखा हुआ है ये है भदेश्वरी माई का है, और ये सामने जो है दुर्गा माई का यहाँ पर है। ये तो स्थापित की गई है, और वो जो है बहुत प्राचीन ही भदेश्वरी माई का। आप इधर दिखाइए थोड़ा लाकर पास में। ये तो बगल में काली माई है, उसके बगल में है जो कुछ खंडित हो गए उतने काल के बाद यही मूर्ति, माने एक तरह से इसका कह सकते हैं कि कुछ न कुछ इसका एक माने सिंबल टाइप का यहाँ पर मूर्ति है जो भदेश्वरी माई के नाम से जाना जाता है। तो इसकी चर्चा ऐसे पुराण में भी मिलती है। बगल में ही एक ग्राम है जिसका नाम भेलावर है, तो उसका पुराण में भी चर्चा है कि भेल ऋषि के द्वारा वहाँ शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। तो अगर हम कंपैरिजन करें या एक दूसरे से कोरिलेट करें तो भदसेरी और भेलावर में एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध होता है। और उस समय भेल ऋषि और माने भस्मासुर भगवान शंकर का जो एक तरह से जलाना चाहता था, उन्हीं के आशीर्वाद दिया गया था भस्मासुर को। और फिर भस्मासुर ने सोचा कि शंकर जी को जलाकर हम माँ पार्वती से शादी कर ले। तो इसकी चर्चा पुराणों में भी है और इसकी चर्चा भेल ऋषि के द्वारा। तो अगर हम कोरिलेट करें और लॉजिक लगाएं तो इससे हमको तात्पर्य मिलता है कि कहीं ना कहीं भस्मासुर का या कुछ न कुछ यहाँ उसका जुड़ाव रहा है, उसकी आत्मीय संबंध रही है, या भोलेनाथ का जो इस क्षेत्र था मगध इससे था। बगल में ही कुछ माने 30-40 किलोमीटर पर बहुत घने जंगल था, गुप्ता धाम अभी है, वहीं पर जाकर भगवान शंकर छुपे थे। अभी जो भदसेरी ग्राम में एक भगवती स्थान है, माँ कमला का स्थान है, जिसे सभी लोग जानते हैं। जितनी भी मान्यताएं मानी जाती हैं शायद लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। किंवदंती ऐसी बात भी है कि इन दोनों बस्तियों के ऊपर बहुत कालखंड पहले करीब 800-850 ईस्वी के समय कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई थी जी। तो दोनों गांव के लोग तिरहुत से भगवती को लाए थे। जी, ऐसा बताया जाता है कि वहां से चुनरी ओढ़कर आया। हाँ बिल्कुल, वहां जो देवस्थल था वहां इन लोगों ने कहा मैं कैसे समझूंगा कि आप हमारे यहाँ जा रहे हैं जी। तो वहां इन लोगों को बताया गया कि रास्ते में इसका प्रमाण मिल जाएगा। लोग आते थे, पैदल रास्ता था, कभी कभी दृष्टि इन लोगों की पड़ती थी कि बिना डोली, बिना कहार के लाल ओहार लगा हुआ डोली एक चली जा रही है। अच्छा। जो कहीं उसका रुकावट नहीं है जी। और यहाँ आकर के स्थापना हुई। लोगों के धन धान्य में वृद्धि होने लगी, लोग मंगलमय कामना करने लगे। जब मैं 1990 में जी। वहां से एक पुजारी आए, आज भी स्थान वहां मौजूद है तिरहुत के किसी क्षेत्र में जी। मैंने अपनी आंखों देखा
बड़े सात्विक विचार से वो रहते थे, पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग भी बहुत उन्हें मान और सम्मान देते थे। अभी हम भदसेरी ग्राम के कमला माई स्थान में हैं और हमारे बगल में जो विराजमान है वह शिक्षक हैं अभी गया डिस्ट्रिक्ट में, और इनका नाम है विकास कुमार जी। ये भदसेरी ग्राम के ही निवासी हैं। कमला माई का जो इतिहास और इनका जो यहाँ पर मने जो वर्चस्व रहा, जो एक तरह से शक्ति रहा गांव को बचाने में, और जब अकाल और कॉलरा और हैजा उस समय मने चरम पर था, तो इस गांव को माई आकर यहाँ किस तरह से रक्षा की है लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इनसे जानेंगे कि किस तरह से कमला माई ये पूरे चारों तरफ से इस गांव की रक्षा किए हैं। बताइए सर। तो करीब हमारे पूर्वज के टाइम का मतलब बात है। वहाँ से इस गांव में लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे थे, जैसे हो गया कॉलरा, हो गया अकाल, हो गया, और लोगों का मतलब संख्या अकाल मृत्यु का भी निरंतर बढ़ते चला जा रहा था। तब इसका निदान के लिए लोग सोचे तो पता चला कि तिरहुत प्रमंडल में एक तिरहुत में इसका मंदिर था। तो यहाँ से कुछ लोग गए वहाँ मिलने के लिए। तो वहाँ को जो भगत जी पुजारी जो थे वो बोले कि आप लोग यहाँ आए हैं तो इसका तो निदान मतलब श्रद्धा है तो अवश्य होगा। कमला माई का बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं वर्चस्व है या आशीर्वाद कह सकते हैं कि कोई भी अगर मतलब मान लिया जाए कि जो सुहागिन आती है सबसे पहले तो उनका ही दरवाज़ा खटखटाती है, या किसी को शादी हो या बच्चा में जो संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो कमला माई के ही आशीर्वाद और उनका माने गोद भरा जाता है, जो खोइछा मतलब क्षेत्रीय भाषा में हम लोग बोलते हैं वैसा किया जाता है। बहुत ही प्रकोप है इस गांव पर। तो ये तिरहुत प्रमंडल के एक पुजारी थे। हमारे गांव में बहुत कॉलरा उलरा होता था। इसी टाइम में लोग उनके क्या गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरे अथी को हुआ स्थापित करो, माता को स्थापित करो, तुम्हारे गांव का कल्याण हो गया। उस समय से हमारे गांव में स्थापित किए गए। कॉलरा भी बहुत कम होता है मेरे गांव में। पहले तो अथी होता था, बहुत बच गया है। और उस घड़ी से किसी को बाल बच्चा नहीं हो रहा है, सब लोग उनको मानता है, किसी आशीर्वाद लेता है, उनका आशीर्वाद जो मिलता है वो पूर्ण होता है, उनका मन्नत पूरा हो जाता है। हाँ, डायरिया उस समय बहुत महामारी चलती थी। बहुत महामारी चलती, इसीलिए वहाँ गए थे, वहीं से दिए थे महामारी के चलते। और उसी दिन से कमला माई का स्थापना हुआ। हमारे गाँव के लोग सारे लोग फिर वही बोले कि तो हम लोग को गांव में भी एक मंदिर का स्थापना किया जाए। तो बोले कि ऐसे मतलब नहीं होगा, अगर जो आप लोग में भक्ति श्रद्धा होगा तो किसी दिन का नाम बताए थे कि उस दिन यहाँ से उड़ते हुए चुनरी जो है ना वो रेड कलर का वो जाएगा आपके गांव में। हाँ, गांव में आएगा। उस पर उड़हुल का फूल वगैरह जो है वो रखा हुआ रहेगा, और जिस स्थान पे वो रुकेगा वहीं पे उस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब वही फिर उस दिन उड़ते हुए वहाँ से मतलब आया, लोग कोई देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका रखा हुआ था चुनरी। हाँ, चुनरी और मतलब जो फूल वगैरह था वो तो उसी टाइम में यहाँ पे मट्टी का पहले बना हुआ था तो निर्माण करवाया गया। अब धीरे धीरे यहाँ देख रहे हैं माने चुनरी का बहुत महत्व बहुत है। चुनरी का महत्व बहुत है। और उसके बाद से मतलब जो परेशानियाँ लोगों में था वो कम होते चला गया, और लोगों का इसके प्रति आस्था और श्रद्धा निरंतर बढ़ते चला गया। तो आइए हम दिखाते हैं किस तरह से चुनरी का यहाँ पर महत्व है, और शक्ति के रूप में चुनरी इस गांव के चारों तरफ से माने चारों मोहरा से बचाती है। तो आइए हम दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर चुनरी इन पे चढ़ाया हुआ है, और सबसे बड़ा चीज़ इन्हीं के चुनरी का महत्व है, और कोई पिंडी वगैरह नहीं बना हुआ है। नहीं, मतलब चुनरी का ही महत्व, एक आस्था है इसमें कि हाँ। चुनरी यहाँ पर आया था माता का, और उसी कालखंड से यहाँ पर कमला माई का पूजा हाँ, होने लगा। और जो भी मतलब जिनका जो कष्ट दूर हो करने के लिए माता के शरण में आते हैं, उनके सच्चे मन से श्रद्धा करते, उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती है।